नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके रेलवे से संबंधित, जो कई बार आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या जो रेलवे है वो जो पदे हैं वो हटा रही है क्या। तो इसी के संदर्भ में राज्यसभा में हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था। एक हमारे सांसद हैं श्री इलामाराम करीम के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि एक नहीं, आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे गए थे और पांचों का आंसर आया है। और इसमें देखेंगे कि क्या क्या जो चीज़ें पूछी गई है आपके ग्रुप डी से संबंधित, आरपीएफ वगैरह जो हाल में रिक्रूटमेंट हुए हैं उससे संबंधित आप देखेंगे कि जो आपके जितने पद वगैरह हैं उसके बारे में पूछे गए हैं कि कितना पद खाली है, कितना आपने भरा, भविष्य में कौन से पद निकलेंगे, क्या आपने नया पद जनरेट किया है, क्या आपने पुराना पद ख़त्म कर दिया है। ये सब तमाम जो आपके कन्फ्यूजन होते रहते हैं वही प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे जो आप रेड में देख रहे हैं ये वाटर मार्क है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये मैंने बनाया है। तो अपने तरीके से क्या होता है ना कि इसी को स्क्रीनशॉट लेके बहुत सारे लोग आपको वीडियो बना देंगे, तो क्रेडिट तो किसी को देंगे नहीं, बस चलिए ठीक है, ये वाटर मार्क आप समझते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि मानसून सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, और यहाँ पे आप 2 साल का या 1 साल का आप कूपन कोड खरीद सकते हैं। 2 साल वाला आपको 499 और 1 साल वाला 299 में पड़ेगा। इसमें 50 रुपये का और इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम तो 22,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे और 370 प्लस एग्ज़ाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक ही मॉक टेस्ट पास में आप तमाम इंडिया के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के 85% लोग इसके मॉक टेस्ट देते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिएगा ये जो प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद जो प्रश्न है पहले ये देख लेते हैं प्रश्न क्या है, उसके बाद आंसर को देखेंगे और उसके बाद अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या चीज़ें इसमें रिप्लाई दी गई है सांसद रेल मंत्रालय के द्वारा या आप कह सकते हैं रेल मंत्री के द्वारा, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो रेल मंत्री से ही पूछे गए हैं। देखिएगा यहाँ पे अतारांकित प्रश्न 606 का उत्तर, रेलवे में पदों को समाप्त किया जाना। जो रेलवे में पद समाप्त होने की बात की जा रही है, बहुत बार हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर पद समाप्त हो रही है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था रेल मंत्रालय से, यानी कि रेलवे मिनिस्टर से। पहला प्रश्न यहाँ पे, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्या प्रश्न है इनका, किन के द्वारा, श्री अभी मैंने बताया करीम जी के द्वारा प्रश्न किया गया था, ये सांसद हैं। ये राज्यसभा में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, यदि हाँ तो कितने पदों को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनका था। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पद सृजित किए जा रहे हैं। कहने का मतलब कि कोई नया पोस्ट आप सृजन किए हैं कि नहीं किए हैं। मतलब कि होता है ना कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी अब आ गए हैं, तो कुछ ऐसे पद भी हो सकता है भविष्य में जनरेट करने पड़े जो कि पहले से जिसका रिक्रूटमेंट नहीं होता है या जिसका पहले आवश्यकता नहीं होती होगी और अब आवश्यकता होगी। तो क्या वैसे कुछ पद आपने सृजन किया है या आप कह सकते हैं इन्वेंट किया है, या जो भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 1 जुलाई 2021, ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है और 1 महीना पहले के बारे में पूछा गया है कि 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं, प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या है। प्रत्येक श्रेणी के यानी कि ख में, यानी कि जो ग्रुप ए के पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी के पोस्ट होते हैं, ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं, ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं। डी का तो आपको पता है, सी का भी आपको पता है, जैसे आरपीएफ वगैरह हो गया आपके, ये एनटीपीसी के जितने वैकेंसी हो गए, टेक्नीशियन के हैं, ये सभी सी पोस्ट के हैं। तो ये आपको पता हो गया कि उसी में पूछा गया था कि श्रेणी वाई आप हमें बताइए कि 2021 तक कौन कौन से श्रेणी में कितने पोस्ट खाली हैं। अगला चौथा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, क्या हाल ही में किसी मंडल में यानी कि डिवीजन में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधित कठिनाइयां पेश आई थी, यदि हाँ तो तत्व संबंधी
ब्यौरा क्या है और मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी। पांचवा प्रश्न है मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी। कहने का मतलब कि कोई ऐसा डिवीजन है जहां पे कर्मचारियों की कमी के कारण कोई दिक्कत आई है, अगर दिक्कत आई है तो कैसे आपने निपटारा किया और किस प्रकार की दिक्कत आई है ये बताना है। और पांचवा इन्होंने क्वेश्चन किया कि मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी, अगर 2021 के जुलाई तक जितने रिक्तियां हैं उसको कब आप फॉर्म निकाल के एप्लीकेशन निकाल के भरेंगे, यही पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे उत्तर आ गया है। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ठीक है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो रेल मंत्री हैं उनके द्वारा ये वाला चीज़ें आ गई है। आंसर देखिएगा, क से जो अंगा तक, मतलब कि आप समझ गए होंगे, अंगा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। अब क से अंगा तक कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो तो आपको समझ में आ गया। अब आंसर पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, क और ख का आंसर है जी नहीं। क और ख में क्या पूछा गया था, देखिएगा, क और ख में पूछा गया था कि कितने पद उन्नति के ध्यान में रखते हुए क्या पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ख का भी आंसर नहीं है। क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पद का सृजन किया है, ना इन्होंने कोई जो पद है उसका सृजन किया है यानी कि बनाया है, ना ही पुराने वाले जो पद है उसको हटाया है। कहने का मतलब यही हो गया, एनर्जी एक होता है ना कि कार्य या एनर्जी जिसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, कि जिसे मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उसी थ्योरी पे ये काम कर रहा है कि यहाँ पे ना कोई पद सृजन हुए हैं और ना ही हटाए गए हैं। ठीक है, दो आंसर आपको मिल गए। उसके बाद ग में आंसर है, देखिएगा कि 2021 के जुलाई तक, 1 जुलाई तक जो रिक्तियां हैं वो आपके राजपत्रित कोटि में, यानी कि ए और जो बी कैटेगरी के ग्रुप होते हैं उसमें, जो कि राजपत्रित आप गजेटेड ऑफिसर जो बोलते हैं जिसे, उसमें 2363 पद खाली हैं। कब तक, 1 जुलाई तक। और अराजपत्रित कोटि यानी कि सी और डी श्रेणी में आपके 2,99,750 पद खाली हैं। ठीक है, और ये टोटल हम बात करें तो 3,02,113 पद खाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पद खाली है। ठीक है, अब इसका मायने एक मैं आपको बताता हूँ, इसका मायने मैं बताता हूँ कि देखिए ये जो पद खाली हैं, ये जो आंकड़े हैं, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन पूछा और तुरंत इनके पास आ जाएगा ये आंकड़े, नहीं, ये जो आंकड़े हैं बहुत पहले के होंगे, क्योंकि इंडिया भर से कलेक्ट करने होते हैं ये आंकड़े। अब बताइए कि कोई नोटिस आया हमारे जोन में, जोन के मुख्य ऑफिस हेडक्वार्टर में नोटिस आया कि जितने भी ऑफिस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, वो अपने ऑफिस से ये बताएंगे कि कितने वहाँ पे पद खाली हैं। तो इसको जाने में, हेडक्वार्टर जाने में, सर्वे करने में कम से कम, तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, कितना भी त्वरित काम होगा तो कम से कम 7 से 8 महीने लग जाएंगे। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। ये आंकड़े मुझे लग रहा है कि बहुत पहले सर्वे हो चुके होंगे, कम से कम 7 से 8 महीने पहले, और इस दरमियान भी खाली हुए होंगे। और मुझे लगता है कि जो डेटा है वो खेल आप समझते होंगे कि डेटा छुपा के ही बताया जाता है हर बार। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जैसे गरीबी कितना % है उसको भी छुपा दिया जाता है, आय कितना % है उसको भी छुपा, मतलब कि आप समझते होंगे डेटा अगर सरकार पब्लिश करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होती है कि अपना थोड़ा सा इमेज बचाएं। ठीक है, तो ये तो अगर इसको भी जेन्युइन मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, जितना भी टीवी देखता हूँ, जितना भी न्यूज़ पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी देखते होंगे कि आंकड़े छुपाए जाते हैं। तो अगर इस आंकड़े को भी सही मान लिया जाए, फिर भी आप देखेंगे कि 3 लाख अभी भी पद खाली हैं, और पता नहीं भविष्य में कब आपके नए वैकेंसी आएंगे, उस समय तक कितने पद खाली हो जाएंगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि ये 6 महीना पहले का ये आंकड़ा होगा, और 6 महीने के अंदर भी कितना पद खाली हुआ होगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, घ में जो प्रश्न पूछा गया था, घ में देखिएगा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण कोई जो काम है वो बाधित हुआ है। तो यहाँ पे घ में जी नहीं,
ऐसा कोई भी मंडल नहीं है, कोई भी डिवीज़न नहीं जहाँ पे कोई ऐसा काम बाधित हुआ है। अगर बाधित होगा तो हल्ला हो जाएगा, अगर बताएंगे कि हाँ ये ऐसा काम बाधित हुआ तो लोग हल्ला करने लगेंगे कि आपके पास कर्मचारी नहीं है तो आप क्यों नहीं रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस आंसर नहीं में ही आना था, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आंकड़े किसके हाथ में रहते हैं। सभी कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक परिचालनात्मक आवश्यकता के अधिक है, यानी कि जितना भी परिचालन के लिए चाहिए उससे अधिक है, परिचालनात्मक आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि उनमें लीव रिजर्व, रेस्ट रिजर्व, रेस्ट गिवर्स का तत्व शामिल है। कहने का मतलब जैसे सपोज 10 कहीं पे काम करने वाला, एक मैं आपको मोटे तौर पे समझाता हूँ, इतना कलिष्ट हिंदी इन्होंने लिखा है कि समझ में नहीं आता है कई बार। तो अगर सपोज किसी ऑफिस में 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है तो 3 या 4 कर्मचारी वहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि सपोज यहाँ पे छुट्टी पे भी बहुत सारे जा सकते हैं, किन्हीं का तबीयत ख़राब हो सकता है, तो ये 10 के कैपेसिटी के बिना ये ऑफिस चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे 13 इसीलिए दिया जाते हैं, इसलिए यहाँ पे तो लिखा है कि यहाँ पे देखिएगा रिजर्व के लिए, रेस्ट के लिए और लीव के लिए। कोई रेस्ट कर रहा होगा, कोई आपका लीव में होगा, तो उसके लिए जो भी है उसमें ज़्यादा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो परिचालन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है, ये बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा सेवानिवृत्त पदोन्नति के चक्र, जो क्रम तरीके से पदोन्नति होता है, नए भर्ती चक्र के लिए मांग पत्र रखने, भर्ती के विभिन्न चरणों के कारण भर्ती में समय अंतराल पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार रेलवे की परिचालनात्मक आवश्यकताओं को यथोचित ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है अंगा के जो आंसर है, अंगा में क्या पूछे गए थे, अंगा में पूछे गए थे मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी। देखिएगा अब ये जो आपके रिक्तियां के बारे में बात की जा रही है कि ग्रुप बी ग्रुप सी में जो रिक्तियां जितने भी हैं उनको कब तक ये भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिक्तियों का उत्पन्न होना, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट टाइप का लग रहा है, प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है और इसे परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियां मांग पत्र भेजकर भरा जाता है। रिक्तियों के उत्पन्न होने और भरने के लिए इन पर कार्रवाई करने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है, जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षाएं आयोजित करना, यहाँ पे देखिएगा चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल होता है। समूह ग की 36,944 रिक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई है। यहाँ पे देखिएगा 1,03,769 रिक्तियों को भरने के लिए CEN RRC 01 2019 लेवल 1 पूर्ववर्ती समूह घ पद को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा 2019-20 और 2020-21 के दौरान विभिन्न समूह ग पदों के लिए RRB द्वारा 71,125 और 2123 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है, जो आपके ये ग्रुप LP टेक्नीशियन और जो JEE वगैरह है उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। 71,000 और इतना जो उम्मीदवार हैं उनके पैनल बना दिए गए हैं। 2018 में अधिसूचित रिक्तियों के लिए RPF, यहाँ पे देखिए RPF और SI के कुल 1,121 उप निरीक्षकों, कार्यालय 8,543 कांस्टेबलों और 796 कांस्टेबलों का पैनल बनाया गया है। कहने का मतलब ये वहीं घुमा फिरा के बात कर दिए कि जो 2018 से 19-20 जो भी चीज़ें हैं उसमें इन्होंने कितना नौकरियां दी उसी के बारे में बताया है। भविष्य में कौन से जो वैकेंसी है वो निकालेंगे। हालांकि पूछा क्या गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि ये रिक्तियाँ कब भरी जाएगी, लेकिन ये भरी जाएगी का आंसर नहीं दे रहे हैं।
जो पिछला इन्होंने भरा है उसके बारे में बताया है, और ये बता रहे हैं कि हमने इतना वैकेंसी निकाल दिया, ग्रुप डी का इतना वैकेंसी निकाल दिया है, अभी ये चीज़ें चल रही है। अब ये तो चलो ठीक है, ये निकल गया है तो ये भरी ही जाएगी, जो भविष्य में निकलेंगे उनको कब भरेंगे उसके बारे में ये डिटेल आंकड़ा नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो टोटल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रेलवे में, मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, रेलवे में काफ़ी मात्रा में अभी भी वैकेंसी खाली है, और मुझे लग रहा है कि कम से कम इस तरीके के अगर प्रश्न संसद भवन में उठते हैं और जिस तरह से हमारा ट्विटर कैंपेन होता है, तो कम से कम हम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके नज़र में तो हमेशा आते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेताओं को ऐसा लगता है, विपक्ष के नेताओं को, पता नहीं पक्ष के नेताओं को लगे या ना लगे, कम से कम विपक्ष के नेता इस तरीके से सवाल पूछते हैं तो थोड़ा हम लोग का भी हौसला अफजाई होता है कि चलो हमारी बातें संसद तक पहुंच चुकी है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और मैं शुरू में ही बता दिया कि ये जो वीडियो है वो टोटली इस बात पे मैंने बनाया है कि भविष्य में भी बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, जो 2024 का इलेक्शन होगा उससे पहले बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, क्योंकि पदें बहुत खाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।